कर्ण का जो सेल्फ एस्टीम था वो बहुत बड़ा था, एंड इट वॉज नॉट ग्राउंडलेस, इट वॉज फॉर प्रॉपर रीजन. ही न्यू दैट ही वॉज एन एबल पर्सन. बहुत सारी एबिलिटी थी उसमें, लेकिन उसकी कभी वैल्यू नहीं हुई. कर्ण की बहुत बड़ी दिक्कत रही कि समर्थ व्यक्ति होने पर भी गलत लोगों के साथ जो रहा, इसलिए एप्रिशिएशन उसका जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ. प्रसंग बताता हूं. पांडवों को जो विद्या दे दी, फिर द्रोणाचार्य ने एक एग्जीबिशन के रूप में समारोह का आयोजन किया है कि कैसे ये सब कैपेबल बन गए हैं कौरव पांडव. विशेष करके द्रोणाचार्य चाहते थे कि वहां अर्जुन की एबिलिटी का एग्जीबिशन हो, क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठ बाणावली था. तो अर्जुन को प्रेजेंट करते समय द्रोणाचार्य ने महाभारत के आदि पर्व के 125वें अध्याय में श्लोक है, यो मे पुत्रात् प्रियतरः सर्वास्त्र विदुषां वरः ऐन्द्रिरिन्द्रानुजा समः सपार्थो दृश्यतामिति. हे प्रेक्षकों, हे हस्तिनापुर के नगरजनों, इंद्र जिसका पिता है पृथा, कुंती जिसकी माता है, ऐसा ये अर्जुन मेरे पुत्र से भी मुझे अधिक प्रिय है. ऐसे अर्जुन को आप अभी देखिए. इतनी प्रशंसा की. स्वाभाविक है, अर्जुन वॉज हिज फेवरेट डिसाइपल. और गुरु जब इतनी प्रशंसा करे, गुरु जब इतना मोटिवेट करे, तो शिष्य भी अपना बेस्ट जो है वो निकाल कर दे देता है. अर्जुन ने जो अस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया, वरुणास्त्र से जल प्रकट किया, अग्न्यास्त्र से अग्नि प्रकट किया, ये सब देख के लोग चौंक गए. हस्तिनापुर वाह वाह, साधु साधु साधु. कुंती भी वहां थी, इतनी प्रसन्न हो गई. केवल 3 लोग वहां पर थे जो अर्जुन की इस एबिलिटी के एग्जीबिशन को देख के प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हुए. कौन थे वो 3 लोग? दुर्योधन, दुशासन और शकुनी. इतने दुखी हुए कि क्या करें. उतने में वहां पर कर्ण आया है. कर्ण का प्रभाव ऐसा था, महाभारत का ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, हमारे पास समय की मर्यादा, इसमें जाता नहीं हूं. आया वहां पर और तेजस्वी था. एक ही श्लोक में कहूंगा महाभारत का, क्योंकि आवश्यक है, वो कर्ण की साइकोलॉजी को समझने के लिए आवश्यक है. ही जस्ट लुक्ड एट द पीपल. वहां पर जो लोग बैठे थे प्रभावित थे अर्जुन के अस्त्र विद्या के प्रदर्शन से, और वहां पर आकर के प्रणामम द्रोण कृपयोर नात्याद्रतम इवा करोत. उस अखाड़े में कर्ण ने प्रवेश किया, चारों तरफ देखा, और वहां पर द्रोण और कृपाचार्य को प्रणाम किया, एक फॉर्मालिटी के रूप में. नाति आदृत, बहुत आदर के साथ नहीं किया, रिस्पेक्ट से नहीं किया, जेन्युइनली नहीं किया, फॉर्मालिटी के रूप में, ऐसे बस. ये कितना उसका आत्म प्रत्यय होगा कि वो द्रोण को भी नहीं गिनता है, उनको भी सम्मान नहीं करता है वो. और वो कहता है कि जो अर्जुन ने किया वो सब मैं आपको करके दिखाऊं. करके प्रदर्शन किया. अब कुंती ने जब देखा कि कर्ण आया है और जो उसने प्रदर्शन किया, महाभारत में लिखा है कि कर्ण के उस प्रदर्शन को, कर्ण की उस अस्त्र विद्या को देख करके वहां जो हस्तिनापुर के नगरवासी बैठे थे, वो क्षण भर के लिए, तो कुछ समय पहले अर्जुन ने जो ये बात की थी वो भूल गए सब. ओहो, कर्ण तो और बेहतर है, श्रेष्ठ है.
प्रिय सज्जनों, इस समय कुंती की क्या दशा हुई होगी आप सोचिए। अर्जुन के सामर्थ्य को देखकर उसकी आंखों से हर्ष के आंसू आए थे, प्रकट हो गए थे। अब कर्ण जब इतना ही प्रभावी है, इक्वली केपेबल, मां के रूप में कुंती को प्रसन्नता तो होती होगी कि यह भी तो मेरा पुत्र है, लेकिन अपनी प्रसन्नता को वो प्रकट नहीं कर पा रही है। प्रिय स्वजनों, पुत्र के पराक्रम को देख करके मातृत्व प्रकट हो जाए, प्रसन्नता प्रकट हो जाए, ये तो सहज है, इट इज नेचुरल। लेकिन वो प्रसन्नता हो फिर प्रकट न करनी पड़े, कुंती की वेदना को समझ सकते हो आप। And simultaneously these two events, कर्ण का पराक्रम जो देखा, दुर्योधन के आनंद को, ओ हो, क्या हो गया, खुश हो गए दुर्योधन, दुशासन, शकुनी। देखिए भाई, बहुत सीधा साधा सूत्र है, शत्रु का शत्रु वो हमारा मित्र, एनिमी ऑफ द एनिमी इज अवर फ्रेंड। दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को मित्र बना लिया। कर्ण को भी दुर्योधन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ही इज रिस्पेक्टिंग हिम, प्रिंस है ना दुर्योधन उस समय, और रिस्पेक्ट कर रहा है। कर्ण ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, आमने सामने आ जाए, बस दोनों, पता चल जाएगा कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन भी तैयार तो हो गया। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए। कृपाचार्य ने वहां पर इंटरवेंशन करके कहा कि रुको, अर्जुन कुरुवंशी राजाओं का पुत्र है, ही इज अ प्रिंस। कर्ण वो तुम्हारे साथ युद्ध करेगा अर्जुन, लेकिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो, क्योंकि रॉयल्टी फाइट्स विथ रॉयल्टी, इक्वालिटी पे होती है। राजा का पुत्र है अर्जुन, ऐसे कोई एरा गेरा के साथ थोड़ी युद्ध करेगा वो। बताओ तुम किस राजा के पुत्र हो, टेल अस अबाउट योर लीनिएज, तब अर्जुन तय करेगा कि तुमसे युद्ध करना है कि नहीं करना है। लीनिएज की बात आ गई, वंश की बात आ गई, कर्ण नीचे देख गया है। क्या कहे, कर्ण के सेल्फ एस्टीम के ऊपर, उसके आत्मगौरव के ऊपर, आत्म प्रत्यय के ऊपर ये पहला प्रहार है, फर्स्ट अटैक। कुछ नहीं बोल सकता है वो, क्योंकि वो सूत पुत्र है, सूत ने बड़ा किया उसको, एंड ही डजंट नो whose पेरेंट्स आर। कर्ण डजंट नो। दुर्योधन उस समय आ गया और कहा कि मैं इसी समय, यदि केवल यही है कि वो राजा नहीं है, कोई राज्य उसके पास नहीं है, इसलिए अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करेगा, अरे पराक्रम की परीक्षा तो होनी चाहिए, मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूं। प्रदेश उसने दे दिया, वहीं के वहीं ब्राह्मणों द्वारा फूलों की वर्षा करा दी, राज्याभिषेक हो गया, अंग देश का राजा है, लड़ो अभी। कर्ण दुर्योधन के इस वर्तन से ही वाज सच इमोशनली ओवरवेल्म्ड कि ऐसी भी कोई मदद करता है, ऐसे भी कोई हाथ पकड़ लेता है तुरंत। लेकिन कर्ण भी जान गया था कि दुर्योधन का अपना स्वार्थ है। दुर्योधन ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं दे दूं। कर्ण कहता है और कुछ नहीं चाहिए। और उस समय कर्ण ने जो शब्द कहे महाभारत के बड़े प्रसिद्ध है, अत्यंतम सख्यम इच्छामि इत्याह तम ससुयो। कर्ण ने दुर्योधन से केवल इतना ही कहा कि दुर्योधन तुमने ये मेरे पर जो उपकार किया है, मुझे सम्मान दिया है, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, केवल अत्यंतम सख्यम इच्छामि, आई वॉन्ट अ क्लोज फ्रेंडशिप, एन इंटीमेट फ्रेंडशिप फ्रॉम यू। और दुर्योधन को भी तो वही चाहिए था। इस तरह से शत्रु का शत्रु अपना मित्र, इस आधार के ऊपर कर्ण और दुर्योधन की मैत्री बनी है।